हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी हैक्स पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है अबू बिन आदम। ये आपकी क्लास 9 और 10 की बुक्स में आने वाला एक पोएम है जिसे आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको राइटर के बारे में कुछ बता देना चाहूँगा। इस पोएम के जो राइटर हैं उनका नाम है जेम्स हेनरी ले हंट। जेम्स हेनरी ले हंट का जो डेट ऑफ बर्थ DOB है वो है 19 अक्टूबर 1784 और उनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो है 28 अगस्त 1859। इन्हें ज़्यादातर लोग ले हंट के नाम से जानते हैं। ये एक इंग्लिश क्रिटिक, एक पोएट और एक एसेइस्ट रह चुके हैं। इन्होंने जो अपनी पहली बुक लिखी थी वो थी द स्टोरी ऑफ रिमिनी। इन्होंने और बहुत सारी आगे चल के बहुत सारी किताबें लिखी जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई, जैसे जेनी किस्ड मी, द राउंड टेबल, द फीस्ट ऑफ द पोएट्स। ऐसी इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जो आगे चलकर बहुत ही पॉपुलर हुई। तो अब आते हैं पोएम पर। पोएम की जो हेडिंग है दोस्तों उसमें आप देखेंगे अबू बिन आदम, ये हेडिंग दिया गया। तो बिल्कुल इनके जैसे ही एक इंसान हुआ करते थे जिनका नाम था इब्राहिम इबन आदम। ठीक है, ये एक सूफी मिस्टिक हुआ करते थे। सूफी मिस्टिक क्या होते हैं दोस्तों? ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादातर अपना समय मेडिटेशन में या भगवान को ढूंढने में बिताते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारे साधु संत होते हैं ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अबू बिन आदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज। अबू बिन आदम जैसे जो लोग हैं उनका जो पॉपुलेशन है हमारी पृथ्वी पर बढ़ना चाहिए। अपनी पहली लाइन में पोएट ये कहना चाहते हैं, अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। एक रात वो अचानक से अपनी गहरी नींद से उठ जाते हैं। एंड सॉ विद इन द मूनलाइट इन हिज रूम, और उनके कमरे में आती हुई चांद की रोशनी से वो देखते हैं। मेकिंग इट रिच, चांद की रोशनी जो है वो पूरे रूम में फैली हुई है जिससे कि रूम दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कि एक लिली या कोई एक फूल खिल रहा हो। जब कोई फूल खिल रहा होता है तो उसका जो स्मेल होता है या उसके आसपास का जो सीन होता है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो उस वक्त ये चीज़ अबू बिन आदम के सामने जो हो रही है वो भी देखने में उतनी ही खूबसूरत लग रही है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक्सीडिंग पीस हैड मेड एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। तो उस चांद की रोशनी में वो देखते हैं कि एक एंजल है। एंजल क्या होता है दोस्तों? एंजल भगवान का एक दूत होता है जिसे भगवान भेजते हैं ताकि वो उनका मैसेज पृथ्वी पर रहने वाले लोगों तक कन्वे कर सके, पहुंचा सके। ठीक है, तो वो देखता है कि एक एंजल है जो कि एक सोने की किताब में कुछ लिख रहा है। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन एदम बोल्ड। इतने समय से मेडिटेट करने की वजह से वो क्या हुआ है कि उनके अंदर से जो डर है या डर जैसी जो चीज़ होती है वो उनके अंदर से ख़त्म हो चुकी है। अब वो अंदर से बिल्कुल शांत है जिसकी वजह से अब वो डरते नहीं है किसी भी चीज़ से। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, और रूम में जो चीज़ वहाँ पर थी, जो एंजल वहाँ पर था, उससे वो पूछते हैं, व्हाट राइटेस्ट दाउ, तुम क्या लिख रहे हो? यहाँ पे जो वर्ड देखेंगे आप राइटेस्ट, ये ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता था। ये राइट का ही एक ओल्ड फॉर्म है जो कि पुरानी इंग्लिश में यूज़ किया जाता था। द विजन रेज्ड इट्स हेड, और वहाँ पे जो विजन था, जो एंजल उन्हें दिख रहा था, वो अपना सर उठाता है। एंड विथ अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, और एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वो उस चीज़ को देखते हुए जवाब देता है, आंसर द नेम ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, और वो एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जवाब देता है कि इनमें उन लोगों का नाम है जो भगवान से प्यार करते हैं। एंड इज माइन वन सेड अबू, और अबू पूछता है कि क्या मेरा नाम भी उस बुक में है? ने नॉट सो रिप्लाइड द एंजल, तब एंजल रिप्लाई करता है, नहीं, तुम्हारा नाम इस बुक में नहीं है। अबू स्पोक मोर लो, और जैसे ही ये बात अबू को पता चलती है अबू थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो आवाज को अपना थोड़ा नीचे करके बोलता है, बट चियरली स्टिल, आवाज भले ही उसने धीमी कर ली थी लेकिन अभी भी उसमें उत्सुकता उतनी ही थी।
एंड सेड आई प्रे दी देन, और वो फिर एंजल से कहता है कि मैं तुमसे प्रे करता हूँ फिर, राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, मुझे या मेरा नाम उस बुक में लिख लो जिस बुक में उन लोगों का नाम लिखा जाता है जो कि भगवान के बनाए हुए लोगों को पसंद करते हैं। द एंजल रोट एंड वैनिस्ड, वो एंजल अबू बिन आदम का नाम लिखता है और गायब हो जाता है। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन, अगली रात वो वापस आता है। विथ अ ग्रेट वेकनिंग लाइट, अगली रात भी सीन बिल्कुल उसी तरह था, रोशनी इतनी तेज थी कि कोई भी उठ जाए। एंड सोड द नेम्स whom लव ऑफ गॉड had blessed, और इसमें उन लोगों का नाम वो दिखाता है या उस बुक को खोल के दिखाता है जिस बुक में उन लोगों का नाम होता है जिन पे भगवान की कृपा हुई होती है। एंड लो बेन एडम्स नेम लेड और द लिस्ट, और देखो बेन एडम का जो नाम है वो सबसे ऊपर है, यानी बेन एडम वो पहला इंसान है या इस लिस्ट का वो पहला इंसान है जिस पे भगवान की कृपा होने वाली है या भगवान की कृपा हुई है। तो बस दोस्तों इतनी सी ही थी आपका इस पोएम का लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन, इतना सही था। अब मैं दोस्तों इस पोएम का एक छोटा सा समरी दे देता हूँ। ये जो पोएम है दोस्तों ये एक बहुत ही मोरलिस्टिक पोएम है। इस पोएम में हमारे जो राइटर हैं वो हमें बताना चाहते हैं कि भगवान को प्यार दिखाने का सही तरीका क्या है। अगर हम मंदिर में, मस्जिद में या चर्चेज में जाकर भगवान को फूलों से, मिठाइयों से, इन सब चीज़ों से अगर लाद देते हैं या उन पे उड़ेल देते हैं तो ये सही तरीका नहीं है भगवान को प्यार दिखाने का। इससे भगवान आपसे खुश नहीं होते हैं। अगर आप भगवान के बनाए हुए लोगों से प्यार करते हैं, अपने आसपास के लोगों से प्यार करते हैं, उनके सुख उनके दुख में उनका साथ निभाते हैं, तो भगवान आप पर ज़्यादा से ज़्यादा दया करते हैं या कृपा करते हैं। ये बाइबल में भी जो सेकेंड कमांडमेंट है उसमें लिखा गया है, लव दाई नेबर एज यू लव योर सेल्फ। तो अपने नेबर से उसी तरह प्यार करो, यानी अपने आसपास के लोगों से उसी तरह प्यार करो जिस तरह तुम खुद से प्यार करते हो। तो इस तरह से ये जो पोएम है वो एक मोरलिस्टिक पोएम बन जाती है और हमें समझाती है कि हमें हमेशा दूसरों से प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम उनका भला करें।